अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। रातों रात मसनूई तब्दीली जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। बलूचिस्तान के अवाम के मैंडेट और हक पर डाका डाला गया। मसनूई सियासी तब्दीली से बलोच अवाम की नाराजगी और मायूसी में दोबारा इजाफा होगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जाती उम्र में मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल। बलूचिस्तान की सियासत पर गौर। मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। जो पार्लियामेंट चोरों का माफिया बनी हुई है उसके लिए लानत का जैसा लफ्ज भी कम है। इमरान खान ने हुकूमत को मजीद 100 मजम्मती करारदातें मंजूर करने का मशवरा दे दिया। कहा इसी ऐवान में मुंतखब वज़ीर आज़म ने झूठ बोला और खुफिया तरीके से ख़त्म नबूवत के कानून में तब्दीली की गई। PTI चेयरमैन शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक नई दस्तावेजात ले आए। बोले करोड़ों रुपए बाहर से आते हैं। चेयरमैन नैब से मामलात देखने का मुतालबा। कौन सी पार्लियामेंट एक आदमी जो 300 अरब रुपया 30,000 करोड़ रुपया मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है और पार्लियामेंट हाथ खड़े करके कहती है कि जनाब एक वो मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है। ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर वाकई मैं लानत भेजता हूं। पार्लियामेंट के खिलाफ बयानात पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। अल्फाज वापस लेने का भी मुतालबा। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के अलावा किसी और सिस्टम की गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जो इस ऐवान का कायद बनना चाहता है उसी को गालियां दे रहा है। ऐवान के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स के मुंह में खाक। अपोजिशन लीडर के एक तीर से दो शिकार। इमरान खान के अल्फाज की मजम्मत। कहा मियाँ साहब बेदारों की तौहीन कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान की बेतौकीरी नाकाबिल कबूल करार दे दी। कप्तान के इल्जामात पर शरीफ फैमिली का रद्द अमल। PTI चेयरमैन के इल्जामात मुज़ाहिका खेज करार। इमरान खान की बातों का ना सर है ना पैर। उनकी जहनी हालत से लगता है वो सदमे में हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं दुनिया का हर बाप अपनी बेटी का ख्याल रखता है और उसे इज्जत देने में फख्र महसूस करता है। इमरान खान जैसा शर्म से आरी आदमी बाप बेटी का रिश्ता क्या जाने। किसी दबाव और सिफारिश को खातिर में न लाया जाए। मेरिट, शवाहिद और कानून के मुताबिक पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज की इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। SECP, स्टेट बैंक और FBR से ऑफशोर कंपनीज के मालिकान का रिकॉर्ड हासिल किया जाए। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनीज की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा। नैब को इसहाक डार की जानिब से दायर एतराज़ात का जवाब दाखिल कराने के लिए आखिरी मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म होने के बाद एहतसाब अदालत में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। अदालत का आइंदा समाअत में ज्यादा से ज्यादा गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। कराची में भत्ताखोरों का 2018 में पहला हमला। खारादर और कपड़ा मार्केट में दुकान पर दस्ती बम हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी। वज़ीर दाखिला और IG सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। भत्ताखोरों के दोबारा सरगर्म होने पर ताजरों का MA जिना रोड पर शदीद एहतजाज। शाह लतीफ टाउन मुबैना पुलिस मुकाबले में वजीरिस्तान के नौजवान के कत्ल का मामला। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वजीर दाखिला सिंध शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। PTI की मजम्मती करारदाद सिंध असम्बली में जमा। पुलिस ने नकीब को कलदम तंजीम का दहशतगर्द करार दिया था। लवाहिकीन और सोशल मीडिया पर नकीब की बेगुनाही के चर्चे। SSP मलीर राव अनवार ने अब तक से गुफ्तगू में कहा नकीब की दहशतगर्दी के सारे सबूत मौजूद हैं। कोयटा एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। हजारगुंजी में पोलियो वर्कर्स पर फायरिंग से 2 खवातीन रजाकार जाँ बहक। डबल रोड पर दहशत गर्दों की फायरिंग से
बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शहीद हो गए। कराची में पोलियो मुहिम के रजाकारों ने कोयटा वाक़े के बाद तशवीश का इजहार कर दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब की कोयटा में पोलियो टीम पर हमले की मुसम्मत। भारतीय फौज की हरपाल और 4वां सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। माटर गोला मकान पर लगने से 2 खवातीन शहीद, 7 अफराद शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 3 देहात की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा की तलबी, बिला इश्तियाल फायरिंग पर एहतजाज। सिंध हुकूमत की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का AD ख्वाजा को IG सिंध बरकरार रखने का हुक्म। तब्दीली से मुतालिक इक़दामात से भी रोक दिया। सिंध हुकूमत को अदालत की इजाजत के बगैर चीफ सेक्रेटरी IG की तकरीर का इख्तियार नहीं। ये सिर्फ सिंध में ही क्यों हो रहा है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्वीट, कहा इन हालात में हुकूमत सिंध गुड गवर्नेंस कैसे मुमकिन बनाए। महकमा इत्तला सिंध में 6.25 अरब करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन और मंसूर राजपूत की नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शर्जील मेमन कहते हैं जरदारी साहब मजलूमों को इंसाफ दिलाने ताहिरुल कादरी के साथ धरने में शरीक हुए। ज़ैनब कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अगवा करने वाले गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में आसिफ, उमर और बाबा रांझा शामिल। अब तक ने मुल्जिम उमर की तस्वीर हासिल कर ली। आसिफ ने ज़ैनब को बाजार से अगवा करके उमर के हवाले किया। 3 दिन तक बाबा रांझा के घर में रखा। गिरफ्तार मुल्जिमान को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की मर्दान में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 4 साला बच्ची के अहले खाना से ताज़ियत। परवेज खटक बोले मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। पुलिस को मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। गवर्नर गिलगित गजनफर अली खान ने अपने बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। FIR के मुताबिक गवर्नर गिलगित के बेटों ने मकान को बाप के जाली दस्तखत के जरिए अपने नाम किया। लाड़काना वार में जराइम के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। एहतजाजी मुजाहरे, हुकूमत मुखालिफ नारे, डकैती, मुजाहमत पर 2 भाई कत्ल। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। नामालूम अफराद की फायरिंग से टाउन कमेटी का मुलाजिम जाँ बहक। वाक़े का मुकदमा चांडियो कबीले के सरदार के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। रियासती बेहिसी, मुआशरे के दोगलेपन और आज़ादी इज़हार राय का खुलकर इज़हार करने वाले अजीम अदीब और अफसाना निगार सादत हसन मिंटो को मद्दाहों से पिछले 63 बरस बीत गए। और गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी, झीलें जम गई। सयाहों का गिलगित का रुख। स्कर्दू में दर्जा हरारत -20 डिग्री रिकॉर्ड। मालाकंड और हजारा डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध। शहर कायद में ठंडी हवाओं का राज। मौसम खुशगवार।